अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। इंशाअल्लाह अनकरीब हम लोग मुमरा में एक मीटिंग रखने जा रहे हैं और बहुत जल्द हम उस मीटिंग के डेट का और कौन से दिन वो मीटिंग होगी ये अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। अभी इन दिनों में काफ़ी बड़े बड़े एक्टिविस्ट और पॉलिटिकली एक्टिव लोगों से, सोशली एक्टिव लोगों से हमने बात करी और इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मसले की हसासियत को हमने समझाया कि यहाँ से अगर लोगों की पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो कितनी बड़ी तबाही होगी। हमारी एसोसिएशन पूरी तरीके से मुतहर्रिक है। तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। बहुत सारे इदारों को हमने खतूत भी लिखे हैं कि किस तरीके से नुहैरा शेख अपनी पॉलिटिक्स पर करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स को देने के लिए इसके पास कोई पैसा नहीं है। नुहैरा शेख को ये लगता है क्योंकि बीजेपी पार्टी का हाथ उसके सिर पर है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं बिल्कुल साफ और क्लियर बात कर रहा हूँ। उसको यही लगता है नुहैरा शेख को कि बीजेपी पार्टी का मुझे सपोर्ट है और मैंने मुसलमानों को बर्बाद किया है, मैंने बाकी दूसरे मज़ाहिब के, दूसरे अदियान के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को बर्बाद नहीं किया है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नुहैरा शेख इसी गलत फहमी में। लेकिन हमारी फाउंडेशन नुहैरा शेख के ख़िलाफ़, इसके जुल्म के ख़िलाफ़ उस वक्त तक लड़ती रहेगी जब तक हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए एक एक मेंबर का पैसा रिकवर नहीं हो जाता है। हम वो तमाम इसके कमिटमेंट्स, वो तमाम वीडियोस हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं और सारे एक में कि कितनी बार इसने, किन किन जगहों पर इसने कमिटमेंट्स करी और कैसे ये अपने कमिटमेंट से मुंह फेर लेती है और किस तरीके से लोगों को चीट करती है। ये बातें तमाम जहान के सामने हम लाएंगे। इसकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज किया जाएगा, इसकी कंपनी के इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे और इसके भाई के खिलाफ, इस्माइल शेख के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है 2018 से, लेकिन आज तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर से ऊपर अरेस्ट वारंट इशू हुए, लेकिन सब कुछ पैसा खिला के मैनेज किया जा रहा है। यहां से पैसे निकालने के लिए पुणे एसोसिएशन पर कार्रवाई करना जरूरी है, पुणे एसोसिएशन के एमीज और डीएसएस पर कार्रवाई करना जरूरी है, नुहैरा शेख के भाई के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है, तमाम दलालों, एजेंटों, एमीज और डीएसएस के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी, तभी यहां से पैसा रिकवर हो पाएगा। नुहैरा शेख का बिल्कुल उसके अंदर अब कोई डर खौफ नहीं है। उसको यही लगता है कि बीजेपी पार्टी का मुझे सपोर्ट है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन अपने हर इन्वेस्टर का पैसा रिकवर करा के रहेगी। 3 नोटिसेस हमने भेजे, 2016, 2017, 2018 के प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए। इसका नुहैरा शेख के पास कोई जवाब नहीं है कि वो पैसा कहां पर है, ना इनके किसी दलाल के पास इसका जवाब है कि वो पैसा जो प्रॉफिट डिक्लेरेशन आपने किया वो पैसा कहां पर है। आपके जाती नुकसान से इन्वेस्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। हमने आपके स्कीम्स पर पैसा लगाया था, टेक्सटाइल, फूडेक्स और गोल्ड पर, जिनके आप प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन कर चुके हो। जो आपके साथ ओवैसी की साजिश हुई या जो आपकी सियासत में हार हुई, इसका इन्वेस्टर से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि किसी ने भी आपको पॉलिटिक्स के लिए फाइनेंस नहीं किया था। लोगों ने आपके ऊपर इसलिए पैसा नहीं लगाया था कि आप जाके इलेक्शन लड़ो उनके पैसों से। लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया था, उन स्कीम्स पर पैसा लगाया था जिसका नुहैरा शेख आपने प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया है। 2016-17 के प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुए, लॉकिंग पीरियड पूरे हुए और आपके कंपनी के स्टाफ यही बोलते थे इंशाल्लाह माशाल्लाह आपको मालूम है पैसा बहुत जल्द आ जाएगा। आरबीआई के ट्रांजैक्शन के लिमिटेशन से इसलिए हम लोग पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। तो सऊदी, दुबई और कुवैत जहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं थे, वहां आप क्यों नहीं पैसा ट्रांसफर कर पाए? वहां के इन्वेस्टर्स की आप पैसों की अदायगी क्यों नहीं कर पाए? इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। और ये मुद्दे हम तमाम इदारों के सामने, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के सामने हमने उठाना शुरू कर दिया है। हमने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर्स भी लिखे और किस तरीके से इन्वेस्टर को तबाह बर्बाद किया गया, किस तरीके से धोखा दिया गया, हमने सारी चीज़ें उनके सामने उठाई है। नुहैरा शेख इस गलतफहमी में ना रहे कि हम लोग हार मान जाएंगे या खामोश बैठेंगे। फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन उस वक्त तक नुहैरा शेख के जुल्म के खिलाफ हमारा महाज जारी रहेगा, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का, जब तक एक एक इन्वेस्टर के पैसे की रिकवरी नहीं हो जाती है।
और अनकरीब इंशाल्लाह हम लोग मुमरा में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले। बहुत जल्द मैं वीडियो बनाकर उसकी डेट और टाइमिंग जो सब कुछ अनाउंसमेंट करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।